राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक गरीब बालक की भक्ति की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में माता पिता अपने एक बच्चे के साथ रहते थे, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। किसी कारणवश माता पिता का देहांत हो गया और उनका बच्चा अकेला रह गया। कुछ दिन रिश्तेदारों ने जिम्मेदारी उठाई, लेकिन रिश्तेदारों को भी अब वह बच्चा बोझ लगने लगा और उसे घर से निकाल दिया। बेचारा बच्चा जो कोई दे देता उसे खा लेता। ऐसे ही वह घूमता घूमता एक बार एक संत के आश्रम में आ गया। और जब उसने देखा कि संत में बहुत सारे शिष्य हैं और संत जी जो बूढ़े थे, तकरीबन 80-90 साल के थे, उनको आश्रय दिए हुए थे, तब वह आश्रम में गया और बोला, संत से बोला कि हे गुरुदेव, आप सबको आश्रय देते हैं, सबका पालन पोषण कर रहे हो, क्या आप मुझे भी अपने आश्रम में रख सकते हो? मुझे भी रख लीजिए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यह बात सुनकर वह संत बोले कि बालक, तुम्हारा क्या नाम है और तुम आश्रम में रह सकते हो? तब संत की बात सुनकर उस बालक ने कहा, गुरुदेव, मेरा कोई नाम नहीं है और आप ही मुझे कोई नाम दे दीजिए। तब गुरुदेव ने कहा कि तुम भगवान की शरण में आए हो, राम की शरण में आए हो, इसलिए तुम्हारा नाम रामदास है। अब वह रामदास आश्रम में रहने लगा और धीरे धीरे आश्रम के सारे काम भी करने लगा। उन संत की आयु बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने सोचा कि समय का तो कुछ पता नहीं है, कब मृत्यु के आगोश में समा जाएं, उससे पहले एक बार और तीर्थ यात्रा पर हो आए। इसलिए संत जी अपने शिष्यों से बोले कि मेरे साथ तुम में से कौन कौन चलेगा, क्योंकि मुझे जो तीर्थ यात्रा के लिए जाना है। आश्रम में जो रुकेगा उसे तो जो आश्रम के काम करने पड़ेंगे। संत जी यह बात भी जानते थे। तो संत जी की बात सुनकर सारे शिष्य सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि अगर हम यहाँ रुक गए तो आश्रम का सारा काम करना पड़ेगा, इससे अच्छा तो हम गुरु जी के साथ चले जाएं। और सारे ही शिष्य कहने लगे कि हम आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत जी सोच में पड़ गए कि किसे लेकर जाए और किसे नहीं लेकर जाए, क्योंकि आश्रम को भी तो देखना जरूरी था। तब बालक जो रामदास था संत जी के पास आया और बोला, बाबा, आपको जो ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम में रुक जाता हूँ। संत जी ने कहा कि ठीक है, पर तुझे काम करने पड़ेंगे। आश्रम की साफ सफाई में भी मतलब कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। तुम्हें ठाकुर जी की बहुत सेवा करनी पड़ेगी। तब रामदास ने कहा कि माँ, बाबा, मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी नहीं आती है, आप बता दीजिए, मैं ठाकुर जी की सेवा वैसे ही कर लूंगा। फिर संत जी ने रामदास को मंदिर में लेकर गए अपने साथ, और उस मंदिर में राम दरबार की जो झांकी थी, राम दरबार की जो फोटो लगी हुई थी, मूर्ति रखी हुई थी, श्री राम जी, सीता माता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत जी बोले, बच्चा रामदास, ये ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा कैसे करनी है यह सब मैं तुम्हें सिखा दूं, बताता हूँ, तुम सीख लो। रामदास ने गुरु जी से कहा कि बाबा, मेरा इनसे क्या नाता है, कोई रिश्ता भी मेरा इनसे बता दो, ताकि अगर रिश्ता पता चल जाएगा तो सेवा करने में आनंद आएगा। तब उन संत ने उस बालक रामदास के भोलेपन को देखते हुए कहा कि ठीक है, आज से राम जी तुम्हारे पिता हैं और सीता मैया तुम्हारी माता है, क्योंकि तुम कहते हो ना तुम्हारे माता पिता नहीं है, तो आज से ये तुम्हारे माता पिता हैं। अब रामदास ने पूछा कि जो साथ में लक्ष्मण जी खड़े हैं ये मेरे क्या लगे? तब उस संत बाबा ने कहा कि ये तुम्हारे चाचा हैं। और जो हनुमान जी गदा लिए खड़े हुए हैं ये मेरे कौन हुए? तब संत बाबा बोले, रामदास, ये तुम्हारे बड़े भैया हैं, समझ गए? फिर उनकी सेवा करने
का उन्हें सारी चीजें बताकर संत अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की साफ सफाई की और भिक्षा मांग कर लाया, और फिर उस भोजन को तैयार किया और भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में चला गया। रामदास ने श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब आप पहले खाओ, फिर मैं भी खाऊंगा, आप भोग लगा लो। रामदास उनसे कहने लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई है, रोटी तो वैसी की वैसी धरी है। रामदास तो यही सोच रहा था कि भगवान आएंगे, खाना खाएंगे, लेकिन जब उसने थोड़ी देर बाद देखा तो रोटी ऐसी ही रखी थी। तब बालक रामदास ने सोचा कि नया नया रिश्ता बना है, इसलिए भगवान जी शर्मा रहे हैं। तब उसने पर्दा लगा दिया और बाद में घर थोड़ी देर बाद खोल कर देखा, तब भी खाना वैसे का वैसे ही रखा था। अब तो रामदास रोने लगा, मुझसे जरूर सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए भगवान जी जो ठाकुर जी खाना नहीं खा रहे हैं, और ये ही नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भूख से मर जाऊंगा। इसलिए मैं अब उस ऊंची पहाड़ी पर जा रहा हूं और उससे कूदकर मर ही जाऊंगा, नहीं तो गुरु जी आएंगे तो सोचेंगे मैंने ठाकुर जी की सेवा नहीं की। अब रामदास मरने की बात सोचकर घर आश्रम से निकल गया। तब भगवान राम जी हनुमान जी को कहने लगे कि देखो, तुम जाओ और उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। उधर रामदास पहाड़ी पर चढ़कर कूदने ही वाला था कि हनुमान जी उसके पीछे से उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, यह क्या कर रहे हो रामदास? रामदास कहता है, आप कौन हैं? तो हनुमान जी कहने लगे, अरे तुम्हारा बड़ा भैया हूं, इतनी जल्दी मुझे भुला दिया, अभी तो नया नया रिश्ता बनाया था। रामदास कहने लगा, अब आए हो इतनी देर बाद, जब मैं बोल रहा था कि खाना खा लो खाना खा लो, तब तो आप आए ही नहीं, अब क्यों आ गए? तब हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश होगा तभी तो आऊंगा, अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता मैया जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी ने साक्षात भोजन किया। इसी तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और भोजन करता। सेवा करते करते 15 दिन हो गए। एक दिन रामदास ने सोचा, घर में 4 लोग हैं, सारा काम मैं अकेला करता हूँ, बाकी लोग तो दिन भर मंदिर में आराम करते हैं, इन्हें बिल्कुल नहीं है कि सब बड़े बड़े हैं और मैं बच्चा होकर काम करता हूँ, आज इनसे बोलना पड़ेगा। बाप चाचा भाई तो कोई काम नहीं करते, सारे दिन खाते ही रहते हैं, ऐसे नहीं चलने दूंगा। रामदास मंदिर में गया और कहने लगा, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहने लगे, बोलो बेटा क्या बात है? अब रामदास कहने लगा कि घर में मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ही सब काम करता हूँ, आप सब अकेले, तुम्हें देखकर दया नहीं आती कि मैं अकेले कैसे सारे काम करता हूँ? आप सबको भी काम करना पड़ेगा। अब तो बस सारा दिन खाते खाते रहते हो और मैं काम करता रहता हूँ, थक जाता हूँ, अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहने लगे, तो फिर बताओ बेटा हमें क्या करना है? अब रामदास अब बड़ी मासूमियत से, क्योंकि वह तो बहुत भोला भाला था, कहने लगा, देखिए सबकी माता खाना बनाती हैं, इसलिए सीता माता आज से रसोई बनाएंगी, उनके हवाले रसोई का सारा काम है। और लक्ष्मण चाचा जी आप घर की साफ सफाई करेंगे, और भैया हनुमान जी का जो शरीर मजबूत है, ताकतवर है, वे जंगल जाएंगे और लकड़ियां लाएंगे। पिताजी राम जी से कहने लगे, पिताजी आप जो बाजार से राशन लाइए और घर में बैठकर पत्तल बनाइए जिन पर हम खाना खाएंगे। राम जी उसकी भोली बातों पर मुस्कुराए और कहने लगे, ठीक है बेटा। सबने अपना अपना काम संभाल लिया। रामदास कहने लगा, मैं बहुत दिन से अकेले काम करते करते थक गया हूँ, अब मैं आराम करूंगा और आप सभी साथ मिलकर काम करो। और सभी एक काम करते हुए एक परिवार की तरह रहने लगे। एक दिन
वो संत जी यात्रा पर से लौटे तो देखा आश्रम तो शीशे के जैसे चमक रहा है, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। मंदिर में गए तो मंदिर में प्रतिमाएं गायब थीं। संत ने सोचा कहीं रामदास ने प्रतिमा बेच तो नहीं दी। संत रामदास को अपने पास बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ गए? रामदास भी थोड़ा अकड़ कर बोला, मुझे क्या पता कहाँ गए हैं। हनुमान भैया जंगल गए होंगे लकड़ी लाने के लिए, लखन चाचा झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, पिताजी जो पत्तल बना रहे होंगे, माता सीता रसोई में अपना काम कर रही होंगी। संत उसकी भोली बातें सुनकर संत जी बोले, यह तो क्या बोल रहा है? रामदास ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए ये चारों काम में लगे हुए हैं। वो संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक ही झलक देख पाए कि सीता माता जी भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं। फिर वो गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले, आज तूने मुझे मेरे ठाकुर के दर्शन करा दिए, तू धन्य है। और संत रो रो कर रामदास के पैरों में गिर पड़ा और पैर पकड़ लिए। रामदास जैसे उसने अपने संत को उठाया और कहा, गुरुजी यह आप क्या कर रहे हो? संत कहने लगे, रामदास तुझ जैसे भोले निश्चल भक्तों की भक्ति से विवश होकर भगवान को साधारण मनुष्य की तरह काम करके अपना जीवन बिताने आना ही पड़ता है। और एक मैं इतने दिनों से पूजा पाठ कर रहा हूँ, आडंबरी दिखावा कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। मेरी सारी उम्र निकल गई, लेकिन तेरे भोलेपन से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि तेरे साथ साथ मुझे भी दर्शन हो गए। मेरा तो जीवन ही संवर गया। और वे सब भगवान की जय जयकार करने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।